जोडीचे तर आपण ही अत्यंत मोठी आणि मानाची स्पर्धा बघता, ज्याचं नाव या मलंगड विभागामध्ये निश्चितच आदराने घेतलं जाईल. HMB ग्रुप हिंदू मुस्लिम ऐक्याची स्पर्धा प्रथमच या मलंगड विभागामध्ये आयोजित केली आहे आणि सर्व या स्पर्धेचे श्रेय जाते आमचे सर्वांचे लाडके विलाजी म्हात्रे साहेब माजी सभापती यांना जातोय. कारण याच्या माध्यमातून ही स्पर्धा केली जाते. त्याच्यानंतर आमचे सावी साहेब असेल, त्याच्यानंतर बरेचसे कार्यकर्ते या ठिकाणी गेले 5 दिवसापासून अहोरात्र मेहनत करतात आणि एकजुटीने खांद्याला खांदा लावून मात्र ही स्पर्धा यशस्वी करण्याचा पाठलाग करतात. तर बघा, आपण रायगड जिल्ह्यामधून आम्हाला 2 कॉल आले आहेत. ही स्पर्धा अत्यंत चांगली आहे. या स्पर्धेचा डिसिप्लिन, या स्पर्धेचा दर्जा अत्यंत चांगला आहे. आमचे रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे प्रेसिडेंट साहेब सन्माननीय संदीप पाटील मुरबी साहेब यांचा तिथून कॉल होता की या स्पर्धेला त्यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिल्याच. कारण स्पर्धेचा दर्जा तेवढा आहे, चांगली क्रेडिट आहे. या स्पर्धेमध्ये JTC ग्लोबल टेनिस क्रिकेट.com माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. जल्पेश भोईर असेल, महेश वेले असेल, त्याच्यानंतर हरीश भोईर असेल, यांचा सर्व ग्रुप या समूह या गेले 5 दिवसापासून चांगली कामगिरी करतोय. नाव बॅक टू क्रिकेट स्पर्धा सुरू होते, सामना सुरू होते. या ठिकाणी विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड क्रिकेट. क्रिकेटचा दर्जा दाखवा, क्रिकेटची स्टँडर्ड दाखवा, क्रिकेटची क्वालिटी दाखवा, चांगला क्रिकेट दाखवा. पहिला चेंडू यावेळेस मात्र चेंडू केलम करतोय डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक डीपचा येतोय, चेंडूला उचलतोय. तोपर्यंत 2 धावा घेण्याचा अवधी होता. या 2 धावा मात्र एकवटल्या जातात या चेंडूवरती. संघाचं खातं खुलं केलं जात आहे. फलंदाज बिभीषण म्हात्रे याच्या माध्यमातून बिभीषण आणि हर्षद टोंबरे सर्वोत्कृष्ट फलंदाज आहे. ऑलराऊंडर प्रदर्शन करणारा या खोनी संघाचा खेळाडू हर्षद टोंबरे. हा चेंडू दिलस्कूप करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू हवेत. फलंदाज बाद. पहिला धक्का खोनी संघाला. पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. गोलंदाज आलाय महेश मडवी, अत्यंत चांगला गोलंदाज बघतोय आपण या गावदेवी काकडवल संघाचा, ज्याने स्पर्धेमध्ये अत्यंत चांगला परफॉर्मन्स दिलाय काकडवल संघाकडून खेळताना. मात्र पहिलं यश आपल्या पदरी पेरून घेतोय आणि पहिल्या विकेटचं पतन होत आहे. बिभीषण म्हात्रे जो यावेळेस 2 धावांचं योगदान दिलंय, मात्र तो बाद झालाय. 1 डाऊनचा फलंदाज झालाय दत्ता टोंबरे, अत्यंत विस्फोटक फलंदाज मैदानावरती बघू शकतो आपण दत्ताला. मात्र तेवढाच चांगला फलंदाज हर्षेश टोंबरे. बघा खेळाडूचा टान्स बघा, उभा राहण्याची पद्धत, डायरेक्ट देण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे जोरदार अपेल, मोठा मासा गळाला, बिग विकेट. तर बघा फलंदाज, मी म्हणेन निश्चितच ग्रामीण विभागामध्ये जर उल्लेख करायचा झाला तर निश्चितच या फलंदाजाने आत्महत्या केली म्हणेन. कारण गरज होती का चौथी धाव घेण्याचा प्रयत्न केलाय. एकतर लेग किपरचं अपील केलं होतं आणि दुसऱ्यांदा मात्र हा फलंदाज वाचलाय मी म्हणेन. कारण जो यावेळेस धाव घ्यायचा प्रयत्न केला होता फलंदाज बाद झालाय. मोठा आदरा मिळालाय, मोठा मासा गळाला. ज्या माशासाठी सापळा टाकला होता, सापळा रचला होता, मात्र तो मासा पाण्यात होता, त्याला जाळ्यात ओढवण्याचा प्रयत्न केलाय या काकडवल संघाने आणि तो मासा जाळ्यात अडकलाय. फलंदाज बाद झाला हर्षद टोंबरे, दुसरा फलंदाज बाद झाला या कोणी संघाचा. तर बारकू साळवे यांच्याकडून हॅट्रिक जर कोणत्याही गोलंदाजाने प्रस्थापित केली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे काकडवल संघाला. हा चेंडू लेटकट घेण्याचा प्रयत्न, चेंडूची लाईन बघा किती अतिशय चांगली, चेंडूची लाईन अतिशय चांगली, व्हेरी गुड बॉलिंग. बघा पहिल्या षटकामध्ये कशी गोलंदाजी करायची याचं उत्तर दाखवताना यावेळेस मात्र
महेश मडवी पहिला गोलंदाज आहे जो काकडोल संघाकडून पहिलं पॉवर सर्कलचं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज महेश मडवी. तर पहिला फलंदाज बाद झाला होता बिभीषण म्हात्रे, त्याच्यानंतर हर्षद टोंबरे हा विस्फोटक फलंदाज बाद झाला. तेव्हा निश्चितच दत्ता टोंबरे हा चेंडू हवेत आहे, चेंडू झेल होईल का आणि झेल बाद आणखीन एक गडी बाद. व्हेरी गुड बॉलिंग. दुपारच्या सत्रामध्ये आमच्या डीजे मास्टर यांचे पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतोय. अतिशय चांगली स्पर्धा बघता आपण. मात्र कोणी संघाचं 3 गडी बाद झाल्यात. बघा वन डाऊनचा फलंदाज दत्ता टोंबरे हा सुद्धा बाद झालाय. त्याच्या खांद्यावरती जिम्मेदारी होती, मात्र ती जिम्मेदारी ढकलली जाते पुढच्या खेळाडूवरती. कारण जिम्मेदारी निभवावी लागते, जिम्मेदारी घ्यावी लागते. कारण क्रिकेटचं दुसरं अक्षर आहे आर. आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी. काय असते ती दाखवावी लागते मैदानामध्ये या क्रिकेटमध्ये. मात्र ती दाखवता आली नाही. या 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज दत्ता टोंबरे बाद झालाय. 5व्या क्रमांकाचा फलंदाज आकाश आणि 4थ्या क्रमांकावरती संदीप टोंबरे. ही जोडी मैदानामध्ये बघू शकता. तर घातक गोलंदाजी केली आहे या काकडोल संघाने. महेश मडवी याने अतिशय चांगली गोलंदाजी. मी म्हणेन निश्चितच महेश मडवी याचं कौतुक करावं लागेल. कारण या सामन्यामध्ये मोठा सामना आहे, महत्वाचा सामना आहे. मात्र या सेमीफायनलचा दुसरा सामना किमान जो संघ यातून जिंकेल तो 50,000 रुपयाचं पारितोषिक पटकावणारा सामना. हा चेंडू बॅटम पॅड मधून निघून गेलाय. अतिशय चांगली गोलंदाजी. षटक क्रमांक पहिलं संपन्न होत आहे. पहिलं षटक संपलाय. धावसंख्या धावपटकावरती कोणी संघाच्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यात फक्त आणि फक्त 2 धावा. अतिशय चांगली गोलंदाजी. व्हेरी गुड बॉलिंग. बघा यावेळेस ही स्पर्धा खेळवली जाते. मात्र पहिल्या दिवसामध्ये बघितलं होतं आपण माजी राज्यमंत्री जगन्नाथ पाटील साहेब यांना. तर निश्चितच येणाऱ्या आज शेवटच्या दिवसामध्ये बरेचसे मोठे नेते मंडळी या व्यासपीठावरती काल कल्याण डोंबिवलीचे उपमहापौर यांचं सुद्धा आगमन झालं होतं या ठिकाणी. तर पहिलं षटक संपलाय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. दुसरं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज हरेश दूधकर. गोलंदाज काकडवत संघाचा हरेश दूधकर गोलंदाजी मार्कवरती आल्या. तर समोर फलंदाज असणारे यावेळेस आकाश. मात्र आकाश यावेळेस चेंडू फलंदाज बाद. आणखीन एक धक्का आल्यास मात्र सुरुवात खूप चांगली केली आहे या गोलंदाजाने. आणखीन एक धक्का. जनार्दन डोंगरे रतन मात्रे करू त्यांचा वर्णन.
निश्चितच अशोक साळवे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय कॅशबॅक. कोणत्याही गोलंदाजाने विकेट हॅट्रिक प्रस्थापित केली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक. बघा तिथे चांगली गोलंदाजी केली आहे. अद्यापर्यंत बघितलं तर 4 गडी बाद झाल्यात या कोणी संघाच्या. तर आर्यश दुधकर याने पहिल्या चेंडूवरती गडी बाद केलाय. मित्र जो गडी बाद झाला आकाश ठोंबरे बाद झालाय. अरुण आलाय 6व्या क्रमांकावरती फलंदाज मैदानामध्ये आहे. तर करडगावचे भगवान म्हात्रे यांचं सुद्धा आगमन झालंय व्यासपीठावरती. सहर्ष स्वागत. तर अद्यापर्यंत 4 फलंदाज बाद झाले. मात्र 6व्या क्रमांकावरचा अरुण ठोंबरे मैदानामध्ये विश्वसनीय फलंदाज आहे. मात्र कशी फलंदाजी करतोय बघायचं आहे. पुलटा चेंडू कर्पूर समाचार. मात्र बराच वेळ चेंडू हवेत होता. थोडीशी ताकद लावली असती तर हा फलंदाज कदाचित बाद झाला असता. मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक करत होता महेश किशोर होता. मात्र निश्चितच किशोर होता मात्र झेंड पर्यंत पोहोचू शकला नाही आहे आणि एकदा वाली आहे. बघा फलंदाजी केल्या आणि मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा आपण बघतोय गोलंदाजी अतिशय चांगली आर्यश दुधकर याची. पिटूचं दुसरं षटक घेऊन आलाय. पिटूचं दुसरं षटक घेऊन आलाय आर्यश दुधकर ज्याने पहिल्या चेंडूवरती विकेटचं पतन केलं होतं. मात्र मैदानामध्ये संदीप टोंगरे अद्यापी आहे. तर बघा एखाद्या मोठ्या फटक्याची प्रतीक्षा असणार आहे ती यावेळेस मात्र या संघाला. हा चेंडू अतिशय चांगला. पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव फेकतोय गोलंदाज. अतिशय चांगला गोलंदाज बघतोय आपण. व्हेरी गुड बॉलिंग. प्रत्येक गोलंदाजाने मात्र आपलं कार्य केलंय या ठिकाणी. कारण गरज होती चांगल्या गोलंदाजाची गोलंदाजी फेकण्याची. मात्र ते कार्य केलं जातोय. तर हा चेंडू षडंफुल करतोय. चेंडू मात्र डीप मध्ये येतोय. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत येतात. मात्र रवींद्र साळवी याच्यासाठी आज पंचांकडे अपील केलंय बघावं लागेल. हा फलंदाज मात्र क्रीज मध्ये पोहोचलाय. 2 धावा धावफलकावरती अंकित. तर रवींद्र साळवी उर्फ छोटू याच्यासाठी प्रत्येक कॅच साठी 100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. बघा पारितोषिकाचा वर्षाव केला जातोय काकाडून संघाला. तर निश्चितच प्रवीण दाबणे याच्याकडून छोटू याच्यासाठी सुवर्ण संधी असणार आहे. प्रत्येक झेल साठी 100 रुपयाचं पारितोषिक. मात्र तेवढीच चांगली गोलंदाजी केली जाते. हा चेंडू फुल हँड डिलिव्हरी. चेंडू मात्र डीप मिड विकेटला. चेंडू 1 बॉल्स ऑन द रोप 4 रन्स. निश्चितच या ठिकाणी बघू शकता आपण. तर निश्चितच षटक संपलाय. दुसरं षटक संपलाय. 2 षटकाचा खेळ संपतोय. धावसंख्या धावफलकावरती बघतोय आपण. एकेरी अंकामध्ये 9 धावा धावफलकावरती. 2 षटक संपल्यात. अत्यंत चांगली गोलंदाजी. मात्र यावेळेस नेवाली ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत सदस्य भगवान शेठ जाधव यांच्याकडून मंडळासाठी 2000 रुपये आणि हा सामना कोणी जिंकेल त्याच्यासाठी मात्र 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. सामना कोणी जिंको काकडवल या कोणी त्यांच्यासाठी 500 रुपयाचा. निश्चितच दानशूर व्यक्ती ज्यांचं आगमन झालंय व्यासपीठावरती भगवान शेठ जाधव
तर 2 षटक संपल्यात. 9 धावा धावफलकावरती लावल्यात. मात्र येणारे 3 षटक कसे असतील या सामन्यामध्ये मोठी धावसंख्या उभी करावी लागेल. तर निश्चितच जो तिसरा आणि चौथा क्रमांक असेल या स्पर्धेसाठी तर त्यांची मॅच या ठिकाणी खेळवली जाईल. वडवली संघ विशाल पाटील असेल तर आपला संघ आपण जाऊ नका कुठेही. जर गेले असेल तर आमंत्रित करा, कारण बराच वेळा सामन्याला पाहुणे सुद्धा संध्याकाळी 5 वाजता येणार आहे. त्यामुळे कमिटीचा निर्णय आलाय की सामना तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी खेळवला जाईल. वडवली बनाम याच्यातून जो संघ हारेल त्या संघाचा सामना होईल तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी. तर गोलंदाज संदीप पवार आलाय काकडोल संघाकडून. तिसरं षटक घेऊन बघा 9 धावा धावफलकावरती लावल्यात. मात्र अद्याप मैदानामध्ये 2 फलंदाज आहे. अरुण सारखा फलंदाज यावेळेला शफल आउट खेळतोय. डी बॅकवर्ड्स खेळला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती वेगाने आलाय. मात्र 1 धाव अंकित केली जाते. 1 धाव एकवटली जाते. तर या ठिकाणी 10 धावा धावफलकावरती आल्यात. 10 धावा बघतोय धावफलकावरती. तर अत्यंत चांगली फलंदाजी बघतोय आपण यावेळेला, गोलंदाजी बघतोय यावेळेस मात्र. तर काकोलेगावचे माजी सरपंच सन्माननीय संतोष शेट गायकर यांचं आगमन झालंय. या दुपारच्या सत्रामध्ये HMB ग्रुप कडून आपलं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. तर बघा अत्यंत चांगला सामना बघतोय. काकडोल संघाने अतिशय चांगली कामगिरी केली या स्पर्धेमध्ये. तर विकेट हॅट्रिक साठी निश्चितच 200 रुपयाचं पारितोषिक असेल काकडोल संघाला. हा चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय. एकदा वेपटल्या डायरेक्ट देण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्नाने यश लाभत नाहीये. ते काकडोल संघाच्या जर डायरेक्ट झाला असं तर कदाचित फलंदाज बाद झाला असा. अरुण टोमरे सारा फलंदाज बाद झाला असा. जो ऑलराऊंडर करणारा फलंदाज म्हणून ज्याची खेळाडू म्हणून ज्याची गंती आहे या कोणी संघामध्ये, मात्र तो अरुण यावेळेस स्ट्राईकला फलंदाज. तर गोविंद भोईर यांच्याकडून 200 रुपयाचा पारितोषिक आला विकेट हॅट्रिक साठी. हा चेंडू यावेळेस मात्र ऐशी लागली आहे. मात्र बघा 3 क्षेत्ररक्षक पुढे आले होते. चेंडूने चकमा दिलाय. चेंडू चाललाय तडम्यांच्या दिशेला, मात्र अडवलं जातं चेंडूला. तोपर्यंत 3 धावा घेण्याचा अवधी होता आणि या 3 धावा एकवटल्या जातात. तर निश्चितच या ठिकाणी आम्हाला ज्या पाहुण्यांची प्रतीक्षा होती, कारण गेले 5 दिवस या स्पर्धेमध्ये ज्यांचं नाव लौकिक आहे, ज्यांचं नाव घेतलं जाते ते सर्वांचे लाडके आणि गुरुवर्य अब्दुलभाई बाबाजी यांचं थोड्याच वेळात आमच्या या मंचावरती अतिथीगृहामध्ये आगमन होणार आहे. तर निश्चितच स्वागत असणार आहे. बघा गुरुवर्य अब्दुलभाई बाबाजी यांचं आगमन होणार आहे. हा चेंडू अतिशय चांगला चेंडू होता. बॅटचा पेस अगोदर कोल्हाय, त्यामुळे निश्चितच निर्धाव चेंडू गेलाय. आपण बघू शकता यावेळेस निर्धाव चेंडू फेकलाय आणि एक निर्धाव चेंडू या सामन्यावरती मात्र पकड निर्माण करेल तो यावेळेस काकडोल संघाच्या. कारण ज्या काकडोल संघाने चांगली गोलंदाजी केली आहे अद्यापर्यंत 3रं षटक फेकताना फक्त 14 धावा धावफलकावरती कोणी संघा. हा चेंडू यावेळेस मात्र लेग स्टंपला फेकलाय. दैव बलवंतर या फलंदाजाचा यष्ट्यांच्या वरून चेंडू गेलाय, मात्र यष्ट्यांचा भेद घेतला नाही. अतिशय चांगली गोलंदाजी आणि सामन्यामध्ये मात्र ज्या काकडोल संघाने सर्व प्रेक्षकांची मन जिंकल्यात तो काकडोल संघ यावेळेस मात्र आपला दबदबा निर्माण करतोय या मैदानामध्ये. अशात पुन्हा एकदा हा चेंडू फुल हँड डिलिव्हरी, चेंडूला ड्राईव्ह करतोय. लॉंग ऑफला एकदा एकवटल्या. 2री धाव घेण्याचा प्रयत्न, निश्चितच गडी बाद झाला असा, मात्र कलेक्टिंग खराब होती त्यामुळे एक धावा मिळाल्या त्या चेंडूवरती.
दोन्ही जबाल्यात षटक समाप्त होतोय. ड्रीम ट्रॉली मैदानामध्ये जाऊ द्या. षटक संपलाय. 3 षटकांचा खेळ संपतोय. धावसंख्या धावपडकावरती फक्त आणि फक्त 16 धावा कोणी संघाच्या. शिवाजी मात्रे याच्या हातात किमया न्यारी, याच्या हातात किमया न्यारी, याच्या हातात किमया न्यारी. बॅटरी वस करतो बादशाह देवीदास मात्रे लय भारी, देवीदास मात्रे लय भारी, देवीदास मात्रे लय भारी. मारतील जेव्हा पोराने सिक्सर जिंकलेले बॅटमन, योगेश मात्रे गणेश मात्रे करी त्यांचा रक्षण, दादा करी त्यांचा रक्षण. आज याची अंबी मलंगड चषक झालं या उद्घाटन, माजी सभापती विलास मात्रेने केलं या आयोजन. आज याची अंबी मलंगड चषक झालं या उद्घाटन, माजी सभापती विलास मात्रेने केलं या आयोजन. झाले हैराण सारे पाहुणे स्पर्धा खेळाडूंची पाहून, स्पर्धा खेळाडूंची पाहून, स्पर्धा खेळाडूंची पाहून. तर निश्चितच डान्सर यावेळेस दमले असतील. सकाळपासून डान्स करतात. बघा ही दुनिया आहे का अजीब दुनिया आहे. तर या ठिकाणी चेअरगर असते तर त्याच्यावरती पैसे फेकवले असते. मात्र आमचे डान्सर एवढे चांगले डान्स करतात, कोणी 1 रुपया फेकत नाही आहे. ही कला आहे आणि दुनिया आहे. मात्र दुनियादारी कशी बिघडते ते बघा आपण. कारण 3 षटकांचा खेळ संपताय. फक्त 16 धावा धावपडकावरती लागल्यात. फक्त 16 धावा. तर राजेश जाधव उपाध्यक्ष बीजेपीचे यांचं आगमन झालं. त्याच्यानंतर त्र्यंबक जाधव असतील यांचं सुद्धा आगमन झालंय. सहर्ष स्वागत. बघा शेवटचा आणि अंतिम दिवस आहे त्यामुळे निश्चितच या ठिकाणी गर्दी होते आमच्या पाहुण्यांची. आणि थोड्याच वेळा ज्यांची प्रतीक्षा होती आम्हाला या 5 दिवसापासून त्यांची प्रतीक्षा यावेळी संपणार आहे. सर्वांचे गुरुवर्य बाबाजी अब्दुलभाई बाबाजी यांचं थोड्याच वेळात व्यासपीठावरती आगमन होणार आहे. मात्र ही स्पर्धा आपण बघता HMB ग्रुप प्रस्तुत सर्वांचे लाडके विलाजी मात्रे साहेब यांच्या माध्यमातून फार मोठा सपोर्ट या स्पर्धेला. हा चेंडू शाळा पूल करतोय. चेंडू मात्र हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक पुढे सरकला होता. झेल ड्रॉप करतोय आणि तो सुद्धा अरुण टोंबरे या फलंदाजाचा झेल सोडलाय. बघा झेल मागात पडेल का. कारण मगाशी सुद्धा बघितलं आपण नरेश या फलंदाजाचा झेल सोडला होता चिकनगर संघाने आणि तेव्हा मात्र नरेशाने चौकार षटकार दाखवले होते. मात्र जेव्हा जेव्हा झेल सोडलाय तेव्हा तेव्हा त्या फलंदाजाने चांगली फलंदाजी दाखवली आहे. हा इतिहास आहे मैदानावरचा. मात्र अरुण टोंबरेला जीवनदान मिळालंय. मात्र बॅटचा पेस खोलतोय. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझन मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. फलंदाज मात्र रनिंग करू शकला नाहीये. ऑन दी स्टंप थ्रो पैकी फलंदाज बाद. ज्या फलंदाजावरती नजर होती धावांची नजर होती मात्र तो गडी बाद झाला. अरुण टोंबरे धावसंख्या धावपळकावरती बघतोय आपण फक्त 19 धावा धावपळकावरती आल्यात. निश्चितच विजय प्रस्थापित करेल का. मात्र क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये नेहमी चढ उतार बघायला मिळतात. बघा ज्या वेळेस 5 षटकांचा सामना असतोय कमी धावसंख्या असली तरी सुद्धा मजा येते. हा चेंडू हवेत आहे मात्र चेंडू मिडऑनला खेळून काढतोय. मात्र कोणताही क्षेत्ररक्षक नव्हता त्यामुळे निश्चितच
निश्चितच एक धाव मिळेल. या चेंडूवरती एक धाव मिळाली आहे. तर निश्चितच बघा डान्सची कदर घेतली आहे. बारकू साळवी याने 50 रुपयाचं पारितोषिक दिलंय. बघा मित्रांनो, पारितोषिक दिलं गेलंय हे महत्वाचं आहे. पैसे किती आहेत हे महत्वाचे नाही आहे. मात्र बारकू साळवी यांचं अभिनंदन करावं लागेल की त्याने बोनी केली आमच्या डान्सरसाठी. तर धावसंख्या बघतोय धापडकावरती 20 धावा लागल्यात आणि चौथं षटक महेश मडवी याला पाचारण केलं जात आहे. ज्या महेश याने पहिल्या षटकामध्ये 3 विकेट प्रस्थापित केला होता, 2 धावा खर्च केल्या होत्या, तो महेश मडवी. फुल हँड डिलिव्हरी, रिव्हर्स स्वीपचा वापर गरज होती का? रिव्हर्स फटक्याची एक धाव एकपटली. दुसरी धाव निश्चितच पूर्ण केली जातोय. या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केल्यात. बघा निश्चित आपण ज्यावेळेस रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारतात त्यावेळेस मात्र आपल्याला तो चेंडू जरी हुकला तरी आपल्याला खराब चेंडू दिला जात नाहीये. क्रिकेटचं वैशिष्ट्य आहे. कारण आपण रिव्हर्स फटक्याचा वापर केलाय त्यामुळे निश्चितच चांगला चेंडू बनावा लागेल. आपण सफल झाला नाहीये, मात्र 2 धावा आल्यात. डावखुऱ्याचा फलंदाज संदीप मैदानामध्ये आहे, जो 4थ्या क्रमांकावरती आलाय तो आतापर्यंत मैदानामध्ये आहे. हा चेंडू यावेळेस मात्र आउटसाइड लेग स्टंप, दिस कॉल वे वाईड. त्यांचं गणेश म्हात्रे यांचा इशारा येतोय. हा चेंडू खराब फेकलाय गोलंदाज यावेळेस मात्र महेश मडवी याने. आणि धावसंख्या 23 धावा बघतोय आपण धावफलकावरती. यावेळेस मात्र 4थं षटक मार्गस्थ असताना तर निश्चितच 6 चेंडू निर्धाव केलाय संदीप टोंबरे. डावखुऱ्या त्याचा फलंदाज आहे. कारण डावखुऱ्याचे फलंदाज हे नेहमीच आक्रमकतेने फलंदाजी करत असतात. मात्र कमी धावा बघतोय धावपळकावरती आपण. निश्चितच 23 धावा बघतोय. 4थं षटक मार्गस्थ असताना मात्र जे एका पाठोपाठ एक धक्के लागले गेल्यात, या धक्क्यातून मात्र अद्याप सावरता आलं नाहीये या कोणी संघाला. ज्या कोणी संघाने 3ऱ्या दिवसामध्ये चांगला खेळ दाखवला होता, मोठे मोठे संघांना परास्त केला होता, तो कोणी संघ गेला कुठे? शॉर्ट पिच चेंडू करण्याचा प्रयत्न, मिड विकेटला चेंडू, एकच धाव मिळेल. निश्चितच स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. अद्याप दिनेश टोंबरे मैदानामध्ये आहे, मात्र त्याला स्ट्राईक मिळाली आहे. व्यक्तिगत 1 या धावसंख्येवरती खेळतोय दिनेश. तर अद्याप जर विचार केला तर फक्त 2 चौकार बघितले आहेत. 1 चौकार संदीप टोंबरे याच्या बॅटमधून आणि दुसरा चौकार अरुण टोंबरे याच्या बॅटमधून बघितलाय. तर तेवढीच चांगली गोलंदाजी केली आहे या पहिल्या सत्रामध्ये कागडन संघ. तरी ज्या प्रेमनाथ एलेवन मुरबी संघाने फायनल मध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ ठरलाय या स्पर्धेतील. तर दुसरा संघ कोणता असणार आहे, काकडवाल की कोणी, याचं उत्तर आपल्याला थोड्याच वेळात मिळेल प्रेमनाथ एलेवन मुरबी संघासमोर. हा चेंडू शॉर्ट पिच करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत, चांगला झेल टिपला. आणखीन एक धक्का कोणी संघाला. कोणी संघावरती मी म्हणे बक्षिसांचा वर्षाव केला जातोय. चंदूशेठ स्मृती चषकाचे सर्वात लाडके आयोजक सन्माननीय किरणजी टोंबरे साहेब यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 517 रुपयाचं पारितोषिक. मात्र त्यांचा लकी नंबर आहे 517. आपण स्पर्धा बघितल्या त्या स्पर्धेमध्ये या विभागामध्ये कोणीच्या सर्वोत्कृष्ट मोठी स्पर्धा बघितली आहे आणि त्या स्पर्धेमध्ये सर्व प्रेक्षकांसाठी जेवणाची सोय केली जात होती. तर दुसरी स्पर्धा बघतोय, कारण पहिली स्पर्धा असते जय हनुमान क्रिकेट मंडळ निलजियांची, जे या 47 वर्ष झाली त्या स्पर्धेला, आणि कोणीतली दुसरी स्पर्धा बघतोय त्या स्पर्धेमध्ये आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांची जेवणाची आणि चहा पाण्याची सोय करणारी एकमेव स्पर्धा. निश्चितच पुन्हा एकदा गोविंद भोईर यांच्याकडून आमचे डान्सर यांच्यासाठी 50 रुपयाचं पारितोषिक आलाय. तर या डान्सर म्हणजे आमच्या मंचावरती
आपला आज दिवस सुखात जाणार आहे, संध्याकाळ तेजीत जाणार आहे. निश्चितच चांगली कामगिरी. मी सांगितलं होतं की या दुनियामध्ये जर चेअर गर्ल असते तर त्यांच्यावरती पैशाचा पाऊस पाडला असता, मात्र नाही. चेअर बॉय आहे तर निश्चितच तरी सुद्धा 100 रुपयाचं पारितोषिक मिळालंय त्याला. आणखीन जसं स्पर्धा पुढे सरकेल तसंच पारितोषिक मिळेल. मात्र सामना पुन्हा एकदा बघतोय आपण. अत्यंत हा चेंडू यावेळेस मात्र क्लास दाखवतोय. चेंडू डीप पॉइंट लागला. पहिला चौकार आलेल्या चेंडूवरती. धावसंख्या दापडकावरती 28 धावा बघतोय आपण. या गोणी संघाच्या 5वे षटक मार्गस्थ असताना किशोर मडवी गोलंदाज झालाय, जो स्पर्धेमध्ये सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवणारा फलंदाज ठरलाय. तर त्याच्याबरोबर मुरबी संघाचा नरेश भोईर दुसऱ्या क्रमांकावरती आहे. तर हा चेंडू ड्राईव्ह करतोय. चेंडू हवेत आहे, झेल सुटलाय आणि चेंडू मात्र सीमा पलीकडे. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. दोन चेंडूवरती 2 चौकार दाखवतोय. समाधानकारक धावसंख्या म्हणता येणार नाहीये, कारण या खेळपट्टीवरती जे 84 धावांचा पाठलाग केला जातोय. तर मग या धावा किती आल्यात? धावा आल्या धावपळकावरती 32 धावा बघतोय. शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना या कोणी संघाचं चुकलं कुठे जर बघितलं तर हा चेंडू पुन्हा एकदा भिरकावून दिलाय. चेंडू लॉंग ऑफला मात्र एक धाव एकवटले. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दोन्ही गाड्या एकाच रुलावरती आणि अपघात झालाय. बघा हे गायक आहेत आमचे परमेश्वर माळी, जे एडुटणे गावचे. स्वतःच्या मुलीच्या हल्दीला त्याने गाणं गायलं होतं. मात्र तेवढेच चांगले डान्सर आहेत आमचे, जे डान्स करतात. मात्र मित्र आपण जरा थोडंसा रेश घ्या, कारण एक आम्ही स्पर्धा बघितली होती 3 वर्षापूर्वी, जी बदलापूर विभागामध्ये सर्वात मोठी स्पर्धा होते. ज्या हनुमान क्रीडा मंडळ जोयले यांची येणाऱ्या 12 फेब्रुवारी पासून ती स्पर्धा आपण बघू शकता. मात्र त्या स्पर्धेमध्ये जो डान्सर होता त्याने शेवटच्या दिवसामध्ये खूप डान्स केला होता. एवढा डान्स केला होता की तो थकला होता आणि दुसऱ्या दिवशी मात्र त्याचं निधन झालं होतं. ही एक दुर्दैवी घटना होती क्रिकेटमधील. मात्र एकदा एकवटले, 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न, 2 धावा पूर्ण केल्यात. खराब थ्रोपैकी 3 धावा पूर्ण. 4थी धाव घेण्याचा प्रयत्न. फलंदाज मात्र 4 धावा तर करतोय काय काकडवल संघ, कारण 4 धावा या मैदानामध्ये दुसऱ्यांदा धावून घेतल्यात. कारण पहिल्या सामन्यामध्ये बघितलं आपण दॉर्ली संघाने सुद्धा 4 धावा एकवटल्या होत्या, त्या सुद्धा काकडवल संघासमोर. आणि काकडवल संघ अशा चुका का करतोय? कारण 4 धावा एकवटल्यात आणि धावसंख्या मात्र आपण बघतोय 37 धावा धावफलकावरती लावल्यात. हे 5वं षटक मार्गस्थ असताना 37 धावा. तर चला वेळ काढू नका काकडवल संघ, आपण टीम मीटिंग करतो नका.
कारण अद्याप आपल्याला तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी सामना खेळवायचा आहे. मात्र निश्चितच वडवली संघ आणि विपक्ष संघ यातून जो संघ पराभूत होईल तो संघाचा सामना असणार आहे. मात्र अंतिम सामन्यामध्ये प्रेमनाथ 11 मुरबी संघाने प्रवेश केलाय. मात्र कोणता संघ त्यांच्या समोर टफाईट करेल जो अंतिम सामना स्पर्धेतील खेळवला जाईल संध्याकाळच्या वेळेमध्ये. मात्र सर्वांचे लाडके गुरुवर्य बाबाजी यांचं आगमन थोड्याच वेळात व्यासपीठावरती होणार आहे, ज्यांची आम्हाला प्रतीक्षा गेल्या 5 दिवसापासून आहे. अब्दुलभाई बाबाजी गुरुवर्यांचं आगमन होणार आहे व्यासपीठावरती. मात्र हा चेंडू खोलवर टप्प्याचा फेकला होता. तर निश्चितच या चेंडूवरती सुद्धा एक धाव मिळाली आहे खराब क्षेत्ररक्षण यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून. मात्र एक धाव आली आहे. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकतोय. 38 धावा धावफलकावरती. मात्र समाधानकारक धावसंख्या म्हटली जाईल का या 5 षटकामध्ये? कारण कोणी संघाकडे खूप चांगली गोलंदाजी आहे, खूप चांगले गोलंदाज आहे. कारण हर्षद आणि अरुण हे स्ट्रायकरचे गोलंदाज आहेत ते या कोणी संघाकडे. कारण जेव्हा जेव्हा यांनी चांगली गोलंदाजी फेकली तेव्हा तेव्हा मात्र हा कोणी संघ विजय झालाय. तर या सामन्यामध्ये तशी कामगिरी करेल का हा कोणी संघ? मात्र डावखुऱ्यातचा फलंदाज मैदानामध्ये अद्याप संदीप टोंबरे जो 4थ्या क्रमांकावरती फलंदाज आलाय, मात्र अद्याप मैदानामध्ये तळ टोकून आहे. तर निश्चितच आम्हाला प्रतीक्षा होती त्या व्यक्तींचं आगमन झालंय. सर्वांचे लाडके सन्माननीय अब्दुलभाई बाबाजी गुरुवर्य यांचं आगमन झालंय. तर फलंदाज बाद झालाय आणि पहिलं सत्र संपलंय. हे पहिलं सत्र संपलंय ज्या ठिकाणी आपण बघू शकता या कोणी संघाने पहिल्या सत्रामध्ये मात्र धावसंख्या नोंदवली आहे. 38 धावा एकवटल्यात आणि 39 धावांचं कमी लक्ष असणार आहे ते गावदेवी काकाडोल संघासमोर. स्पर्धेचा टायटल सॉन्ग चेक हालो। तो बहुत बहुत शुक्र प्रशांत जी इस मंच के ऊपर जिनका हमने 5 दिनों से इंतजार किया था। सबके लाडले चाहते हमारे सबके लाडले गुरुवर्य अब्दुल भाई बाबा जी इनका आगमन हो रहा है। उनके साथ जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनका भी हम इस जितने भी शिक्षक हैं उनका भी इस प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करते हैं। हिंदू और मुसलमानों की प्रतियोगिता की एकता एक मिसाल प्रतियोगिता देख पा रहे हैं। HMB यानी हिंदू और मुसलमान भाई की एकता की प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं कि इस प्रतियोगिता की 5 दिन की हम बात करेंगे तो ये प्रतियोगिता 32 टीमों के लिए खेली जा रही है। देखना हमारे मंच के ऊपर जिनका हमने इंतजार किया था गुरुवर्य सबके लाडले हमारे चहेते अब्दुल भाई बाबा जी इनका आगमन हो चुका है। उनका हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करते हैं। काफी बड़ी हस्ती हमारे मंच के ऊपर है जिनका प्यार जिनके
जिनके कार्य से हम सभी खुश हैं और जिनका इंतजार हमने पिछले 5 दिन से किया था, वो हमारे मंच के ऊपर आ चुके हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ऐसी हस्ती हमारे मंच के ऊपर है जिन्होंने हमेशा लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। लोगों के विकास में, लोगों की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। उनके कई शिष्यगण बाबा के हमारे इस एरिया में है, उनका हम इस प्रतियोगिता में माध्यम से हार्दिक स्वागत करते हैं। बाबा के साथ है उनके सभी शिष्यगण, उनका भी इस प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करते हैं। हिंदू और मुसलमानों की मिसाल ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। एक और प्रतियोगिता हम देख पाते हैं जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नाइट टूर्नामेंट होती है तलोजा के मैदान के ऊपर, वो प्रतियोगिता भी हिंदू और मुसलमानों की एकता की मिसाल मानी जाती है। जगदीश, हम हमेशा कहते कि जर्रे है चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे है चट्टान बना दे या अल्लाह, निर्धन है धनवान बना दे अल्लाह, निर्धन है धनवान बना दे अल्लाह, हिंदू और मुसलमान भाई एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। हिंदू और मुसलमानों की हमारे एकता की मिसाल इस प्रतियोगिता की, हमारे बाबा जी भी इस प्रतियोगिता में आ चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यार मोहब्बत बांटने वाली ये चीज हम बता रहे हैं, सभी के प्यार बरसने वाली प्रतियोगिता, एकता की मिसाल ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करेंगे और चलेंगे फिर एक बार बीच मैदान के ऊपर। जीत के लिए मुकाबले में 38 रनों की आवश्यकता, 39 रनों की आवश्यकता है। दर्शकों से गुजारिश है कि बाबा सबको दर्शन देने वाले आप थोड़े से साइड में रुके हैं। बाबा जी को देखने के लिए यहाँ पर कई दर्शक आ चुके हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्न हम देख पा रहे हैं, जो उनके तेज है चेहरे पर उसका भी सबसे बड़ा तेज हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, अपने का फेस खोने की कोशिश, अपसाइड में गेंद करने की कोशिश की, समय काफी कम मिला बल्लेबाज को एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। जिस काकरवाड़ टीम ने इस प्रतियोगिता में तहलका मचाया, उस टीम के सामने यह 39 रनों का लक्ष्य ये बिल्कुल आसान सा लक्ष्य माना जाएगा, लेकिन खोनी टीम कितना संघर्ष कर पाएगी। बारको सालवीन की ओर से छक्के चौके हटने के लिए कुल मिलाकर 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। हमारे मंच के ऊपर अजय जी पाटिल भी है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। डीडीसी बैंक के प्रेसिडेंट है और अंबरनाथ तालुके के पीछे की प्रेसिडेंट राजेश जी पाटिल हमारे बीच है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। अभी भी बाबा जी का आगमन हुआ है, उनका भी स्वागत। बारको सालवीन की ओर से हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। स्वागत है आपका। 39 रनों की आवश्यकता है। जिस काकरवाड़ टीम ने इस प्रतियोगिता में तहलका मचाया, वो टीम इस मैदान के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जूझ रही है। अशोक सालवी इनके ओर से 3 चौकों के लिए भी 500 का इनाम दिया जाएगा। सभी का हम स्वागत करेंगे। चलेंगे फिर एक बार मैदान की तरफ। क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन हम लौट जाएंगे, जहां पर कशमकश इस मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। फुल टॉस गेंद, दिशा दे इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद, जब तक गेंद को फील किया जाए, गेंद सीमा पार, वन बाउंस, शानदार चौका। किशोर मडवे, जिनका यहाँ पर टंका बज रहा है, 150 रन पूरे के इस बल्लेबाज ने, सबसे खतरनाक बल्लेबाज इस सेरा के इस मैदान के ऊपर अपना प्रदर्शन दिखाते हुए, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 150 रन बनाए। और बीच बीच में इस बाइक को देख रहे, तिरछी निगाह से देख भी सकते हैं, उनको पूरा हक है कि किस प्रकार इनका प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में इतना शानदार रहा कि काकरवाड़ टीम उनके बलबूते पर कई मुकाबले अब तक जीत चुका है। खोनी टीम ने जो 38 रन बनाए, यह शेर के सामने छोटा सा निवाला कहा जा सकता है, क्योंकि जिस टीम ने 89 रन का इस मैदान के ऊपर उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया, वो टीम मैदान पर खेल रही है, वो काकरवाड़ टीम। खोनी टीम यहाँ से पिछड़ चुके मैं कहूंगा। और ये देखिए, तकनीकी तौर पर बल्ले का फेस खोला, केवल दिशा दी किशोर मडवी ने यहाँ पर गेंद जारी फाने के रीजन में शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पा सके। यहाँ पर दौरे के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ, टीम के स्कोर में यहाँ पर वृद्धि होती हुई बारी का पहला ओवर प्रगति पर चलता हुआ 39 रनों का लक्ष्य आंखों के सामने रखते हुए ऊंची उड़ान भरने के लिए बिल्कुल काकरवाड़ टीम यहाँ पर तैयार रहेगी। खोनी टीम कहां तक उनको रोकने में सफल हो पाती, ये भी देखने वाली एक दिलचस्प बात रहेगी मैदान पर। बारी का पहला प्रगति पर गेंदबाज अरुण डोमरे के माध्यम से चलता हुआ, लेकिन किशोर मडवी ने अब तक 4 गेंदों में 6 रन का इजाफा दिया। एक अटैकिंग बल्लेबाज के रूप में माने जा रहे बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज। बल्ले का फेस को लाल लॉकआउट के ऊपर से P1 में यहाँ पर बिल्कुल धुंध बदले करते हुए, और ये शानदार कैच, जिस शिकार के लिए जाल बिछा था वो शिकार जाल में फंस चुका है और बड़ी मछली हाथ लग चुके हैं। अब किशोर मडवी मैदान से बाहर।
काफी शानदार धुन आपके माध्यम से आपने तो सभी का दिल जीता प्रशांत। 5 दिनों में जो संगीत आपने यहाँ पर बनाया बिल्कुल दिलों को छूने वाला ये संगीत हम सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये डीजे आप सुन पा रहे हैं ओम साई देसाई डीजे प्रशांत के माध्यम से हम डीजे की धुन सुन रहे हैं। पिछले 5 दिनों में उन्होंने सभी को प्रभावित किया, दिलों को छूने वाली ये उनकी धुन हम सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर आपका। प्रशांत जी चलेंगे फिर एक बार मैदान की तरफ। जिस बल्लेबाज किशोर मडवी के लिए आप जाल बिछाता हूँ मैदान के ऊपर से हट चुका, अब मैदान के ऊपर मजा आ सकता है क्योंकि गेंदबाज तलाश में थी विकेट के और विकेट मिल चुके यहाँ पर गेंदबाज को अरुण ठोमरे को। अरुण ठोमरे के मिलती है सबसे बड़ी सफलता कहा जा सकती है इस ओवर में। ये देखिए गेंद को बैकवर्ड पर जाकर टैप करने की कोशिश, प्लेसमेंट दिखाने की कोशिश, समय काफी कम मिला था। ओवर की समाप्ति होती हुई अंपायर इजार करते हैं, ऐलान करते हैं ओवर की समाप्ति का और टीम का स्कोर बनता हुआ एक ओवर के समाप्ति के बाद महज 6 रन इस मैदान के ऊपर। किशोर मडवी को सच्ची सोचना चाहिए था कि इस समय उनके पास बड़ा मौका था लेकिन इस मौके को गंवाया उन्होंने क्योंकि आपके रेस में अब नरेश भोईर भी है। एक बड़ा मौका था इस खिलाड़ी को 150 रन बनाने के बाद इस मुकाबले में उन्होंने 6 रन बनाए और कुल मिलाकर 156 रन बनाए इस खिलाड़ी ने। लेकिन नरेश भोईर ने 115 रन बनाकर 12 सफलता भी अर्जित की मैदान के अंदर। तो मजा आएगा यहाँ पर। हमारे मंच के ऊपर कई अतिथिगण मंच के ऊपर मौजूद है जिसमें कि हमारे सबके लाडले चहेते जिनका हमने इंतजार किया था 5 दिनों में। हमारे सबके लाडले गुरुवर्य सन्मान्य अब्दुल भाई बाबा जी हमारे मंच के ऊपर है। उनके साथ साथ उनके शिष्यगण इकबाल भाई भी उनके साथ मंच पे है, उनका भी हम इस्तेकबाल करते हैं। हमारे साथ मुन्ना भाई भी है, उनका भी हम इस्तेकबाल करते हैं। हमारे साथ इस्माइल भाई वो भी इस मंच के ऊपर है, उनका भी हम इस्तेकबाल करते हैं। और उनके साथ विकी पाटिल वाड़ी और शुभम सानू के पत्रकार, उनका भी हम इस मैदान के ऊपर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जगदीश हम हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ कि मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ कि मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसानी रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न बोला जाए। हिंदू और मुसलमानों की एकता की ये मिसाल हम देख पा रहे हैं। कितनी प्यार मोहब्बत बांटती हुई प्रतियोगिता संपन्न हो पा रही है यहाँ पर। बड़े दिल की बात होती है क्योंकि हमेशा हिंदू और मुसलमानों को जब चुनाव आते तो लड़ाया जाता है लेकिन हम कभी भी इस बात पर गौर मत करना क्योंकि हम इंसान है, सबके खून का रंग है लाल, न कोई हिंदू है न मुसलमान, हम सब इंसान, हम सब इंसान। तो चलते दोस्तों मैदान की तरफ एक बार मुकाबले के एक और शानदार शुरुआत करते हैं मैदान के ऊपर। और की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर महज बनता हुआ 1 अंकों में आता हुआ टीम का स्कोर बनता हुआ 6 रन जीत के लिए 39 रन की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ यह मुकाबला कशमकश बन चुका है। खूनी एक तरफ मुकाबले की जीतने की कोशिश करे तो काकरवाड़ टीम रन बनाने की जी जान मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। अभिमन्यु मात्री इनकी ओर से छक्कों के हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम दिया जाएगा, उनका भी हम स्वागत करेंगे यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर खुलेआम यहाँ पर खुद दिलदारी दिखाई है। उल्टॉस गेंद नहीं फायदा उठा पाए, गेंद विकेट के पीछे निकलती है यहाँ पर। बल्लेबाज बहुत जल्दी इस गेंद को कन्वर्ट करना चाहते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से लेकिन समय काफी कम मिला। नतीजा आपके सामने डार्ट गेंद की समाप्ति। मजा आएगा यहाँ पर। जगदीश हम हमेशा कहते हैं कि जब लो स्कोरिंग मुकाबला होता है तो मुकाबला देखने का मजा दुगना भी होता है यहाँ पर। और ये लो स्कोरिंग मुकाबला यहाँ पर अब तक के आज के प्रतियोगिता की बात करें तो सबसे लो स्कोरिंग ये मुकाबला खूनी का यहाँ पर 38 रनों का ये लक्ष्य 5 ओवर में काफी कम है लेकिन आज तक का मेरा तजुर्बे की कम स्कोरिंग में मुकाबले काफी अच्छे देखने को मिलते हैं मैदान के ऊपर। ये पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ अब मुकाबले में मजा आएगा यहाँ पर क्योंकि किशोर मडवी के विकेट जाने के बाद काफी दबाव बल्लेबाज के ऊपर यहाँ पर बरकने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं ये तेज गेंदबाज दत्ता ठोमरे। दत्ता ठोमरे के गेंद पॉइंट के ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन आसान सा क्या छोड़ दिया यहाँ पर। पॉइंट के खिलाड़ी सबसे शातिर माने जाते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं। हम हमेशा जॉन्टी रोड्स को मोहम्मद अजहरुद्दीन को हम बिल्कुल हमारे भारत के पूर्व कप्तान उनको पॉइंट के ऊपर देखते थे, सबसे शातिर खिलाड़ी थे। लेकिन ये खिलाड़ी थोड़े से नाराज किया उन्होंने, आसान सा कैच था अब इस कैच को छोड़ दिया इस खिलाड़ी ने, थोड़े से नर्वस है। पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है इस समय। दिनेश ठोमरे थोड़े से नाराज और नाराज जताते हुए यहाँ पर अफसोस जताते हुए, लेकिन समय अब निकल चुका है, अफसोस जता के क्या फायदा। टीम का स्कोर आगे बनता हुआ फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर बनता हुआ 8 रन। यह प्रतियोगिता देख पा रहे हैं एचएमबी ग्रुप हिंदू और मुसलमान की एकता की मिसाल है प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। ऑन साइड में इस गेंद को खेल जाए खिलाड़ी मौजूद है जब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा करने का। काकड़वाला टीम को मुकाबला जीतने की कोई जल्दी नहीं, यहाँ पर इक्का दुक्का से उनकी रफ्तार बढ़ा दे, इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को जीतने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो सन्मान्य कर्णेशीर मडवी इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। आइए मंच के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं। अभी वो तशरीफ ला चुके हैं इस एरिया की सबसे बड़ी हस्ती कर्णेशीर मडवी, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करते हैं, इस प्रतियोगिता में इस्तेकबाल करते हैं। ऑन साइड में ड्राइव कैच गन को हाथों से यहाँ पर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा
जहां पर फुटबॉल की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया इस गेंद को फील्ड करने के 2 रन पूरे के तीसरे की कोशिश और ये ओवर थ्रो होता हुआ इसी के साथ 3 रन पूरे किए। मानो जंगल में हिरन दौड़ रही है। ये दृश्य हम डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं, लेकिन ये दृश्य बीच मैदान पर देखा। कितनी रनों की रफ्तार थी यहाँ पर, कितना बड़ा कॉल था यहाँ पर। रनों के लिए तरस रही टीम और रन बनाने के लिए यहाँ पर परेशान किया जा रहा है इस समय बल्लेबाजों को। जिस काकरवाड़ टीम ने इस प्रतियोगिता में 79-89 रनों का सबसे उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया, वो टीम 39 रन बनाने के लिए यहाँ पर तरस रहे। एक क्रिकेट दोस्तों, हर दिन आपका नहीं होता यहाँ पर, हर दिन दसरा दिवाली नहीं होती, कभी कभी अमावस की रात भी होती है। और ये इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। तो सन्मान लघु भंडारी भी इस मंच के ऊपर आ चुके, तशरीफ ला चुके, उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे यहाँ पर। आइए मंच के ऊपर हम आपका इस प्रतियोगिता के माध्यम से, आयोजकर्ताओं के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डीजे आपको रुकाना है यहाँ पर। यह प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं, हमारे सबके लाडले चहेते सन्माननीय बिलाजी म्हात्रे साहब ये इस प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजक करते हैं और साथ साथ हमारे नीलज जी म्हात्रे, बालाराम जी म्हात्रे, राजेश जी म्हात्रे हमारे, रतन जी म्हात्रे, गणेश जी म्हात्रे हमारे, अविनाश जी सालवी, योगेश जी म्हात्रे, जनार्दन जी डोंगरे, बिंदास जी म्हात्रे साहब, प्रहलाद जी म्हात्रे, नाना डोंगरे साहब और इस सभी का यहाँ पर बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता को सफल और कामयाब बनाने के लिए यहाँ पर। और एक विकेट का नुकसान होता हुआ दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। जिस काकरवाड़ टीम ने पहला मुकाबला बड़ी शान और शौकत से जीता है और उस काकरवाड़ टीम ने प्रतियोगिता में तहलका मचा है। और अमित जी चिकनकर के वो भी इस प्रतियोगिता के हमारे आयोजक करते हैं, उनका भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन आयोजकर्ताओं की मेहनत रास्ता यहाँ पर और सबसे बड़ी प्रतियोगिता महाराष्ट्र की पूरी चर्चा होने वाली प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। इस प्रतियोगिता का पूरा श्रेय मैं दूंगा हमारे सबके लाडले चहेते विलास जी म्हात्रे साहब और हमारे सभी आयोजकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस प्रतियोगिता का शानदार ऑर्गेनाइज किया। 2 विकेटों के नुकसान के बाद टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ। टीम का स्कोर बनता हुआ 13 रन, जीत के लिए 39 रन की आवश्यकता है और खोनी टीम का यहाँ पर शानदार प्रदर्शन। जिस काकरवाड़ टीम ने प्रतियोगिता में तहलका और धूम मचाए उस टीम को यहाँ पर बिल्कुल बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। दोनों टीमों को हमारे गुरुवर्य बाबा जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों टीमों को हमारे राजेश जी पाटिल साहब इनकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और दोनों टीमों को हमारे सबके लाडले चहेते आयोजकर्ता सन्मान्य विलास जी म्हात्रे साहब इनकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा खेल दिखा यहाँ पर, कोई भी हारे कोई भी जीते मायने रखता है यहाँ पर, लेकिन खेल अच्छा होना चाहिए, दर्शकों को मजा आना चाहिए, मुकाबले में रोमांच होना चाहिए और मुकाबले में रूह कांपनी चाहिए, दर्शकों के पसीने आने चाहिए। इतना अच्छा मुकाबला होना चाहिए मैदान के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाज यहाँ पर। गणेश म्हात्रे इस गेंद से संतुष्ट नहीं यहाँ पर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर आती हुई स्किड होती है यहाँ पर और गणेश म्हात्रे यहाँ पर इशारा करते हुए वाइट का इशारा यहाँ पर। सही अंपायर गिरी का कॉल है यहाँ पर, क्योंकि गेंद को टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ आते हमने देखा। दूसरे अंपायर हमारे इसके बाद अंपायर मुकेश हमारे तीसरे दूसरे अंपायर हमारे मेन अंपायर की भूमिका इस समय आप देख पाएंगे गणेश जी म्हात्रे को। एक अच्छे कमेंटेटर है, हमारे अच्छे बहुत अच्छे दोस्त भी है, एक अच्छा आयोजकर्ता भी है, उनकी काफी अच्छी मेहनत भी इस प्रतियोगिता में उनकी है। और टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ महज 14 रन। दूसरा ओवर प्रगतिपथ दत्ता ठोमरे के माध्यम से बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, बहुत अच्छी गेंदबाज की उन्हें नरेश ठोमरे यहाँ पर इस मैदान के ऊपर। और इस समय बल्ले का फेस खोला और पिच गेंद, स्वागत किया गेंदबाज का, सीमा पार पहला इस पारी का शानदार छक्का। सामने या चिंचवली गावात, पाहुणे आमदार साहेब आले की संकटोरीची स्पर्धेत, गुरुवर्य श्री अब्दुल भाई बाबा चिंतावरण, गणपती शेट गायका माडे आमदार करतील नियोजन, दादा करतील नियोजन। आज याची आम्ही मलंगड चषक झालं या उद्घाटन, माझे सभापती विलास म्हात्रेनं केलं या आयोजन। आज याची आम्ही मलंगड चषक झालं या उद्घाटन, माझे सभापती। तो टीम का स्कोर बनता हुआ 20 रन। अब जीत के लिए 19 रन की आवश्यकता, बच्चे भी 18 गेंदों में। हमारे चेयर बॉय से गुजारिश है कि आपका समय खत्म हो चुका अभी, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं तो आपसे यहाँ से हटना है, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ये प्रतियोगिता देखी जा रही है। तो मैं गुजारिश करूँगा आयोजकर्ताओं से कि हमारे चेयर बॉयज को थोड़ा सा पीछे जाने दें, जो कि पर्दे के अंदर ना हो। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 20 रन, जीत के लिए 18 रन की आवश्यकता, बच्चे भी यहाँ पर 18 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता। मजा आता था जब खोनी टीम का यहाँ पर 50 के ऊपर रन बनते तो मजा आता था यहाँ पर, लेकिन रन का टीम का स्कोर की बात करेंगे तो टीम का स्कोर यहाँ पर काफी कम है, 38 रन है। अब समय के आसान सा बनता हो, बच्ची भी 18 गेंदे और 19 रन की महज आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में अभी भी।
तो जितने भी दर्शक हमारे डीजे के समीप बैठे उनसे गुजारिश के वो डीजे बड़े ऊपर स्टैंड पर लटकाए गए, वहां से यदि सटक जाएंगे तो आपको धोखा भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे वहाँ पर थोड़ा सतर्क रहिए, डीजे को हाथ मत लगाइए वहाँ पर, क्योंकि वो जो उनका पैनल है वहाँ पर बिल्कुल स्टैंड है खड़ा किया है, उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा थोड़ी सी सतर्क है यहाँ से, उनको ज़्यादा हलचल मत कीजिए वहाँ पर। चलेंगे दोस्तों मैदान की तरफ, 18 गेंदे 19 रन की आवश्यकता। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद, यहाँ पर विकेट कीपर की शानदार कोशिश, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी इस गेंद को नहीं फील कर पाए। नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा हुआ। बड़ी ताज्जुब की बात है जगदीश, जिस टीम ने इस मैदान के ऊपर सबसे बड़ा तहलका मचाया है, जिस टीम का इस प्रतियोगिता में सबसे उच्चतम स्कोर है 89 रनों का, 89 रन बनाए थे इस टीम ने, वो रन 39 रन बनाने के लिए यहाँ पर काफी समय ले पा रही है। इसका कारण है क्योंकि खोनी टीम भी सबसे अच्छी गेंदबाजी करने वाली टीम मानी जाती है, उनका हाई स्टैंडर्ड फील्डिंग का मुजाहरा काफी अच्छा लग रहा है मैदान के अंदर, बड़ा मजा आ रहा है क्रिकेट में। लेकिन लाइन की बात करेंगे तो दिशा से भटकती हुई गेंदबाज 30 नंबर के गेंदबाज यहाँ पर हर्षद टोमरे यहाँ पर दिशा से भटकते नजर आ रहे हैं। टीम का स्कोर यहाँ से आगे बढ़ता हुआ, एक तो रनों का अकाल है, उसमें 13 महीना कहा जा सकता है। इस तरह की यदि गेंदबाजी की जाएंगे, पिछल के रन खर्च किए जाएंगे तो बिल्कुल 13वां महीना कहा जा सकता है। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ, खुशकर में इजाफा, टीम का स्कोर बनता हुआ 22 रन। एक और अच्छी गेंद की यहाँ पर तलाश करती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई यहाँ पर अंपायर को शक की निगाह से देखा था, बल्लेबाज ने गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन अंपायर अपने फैसले पर अटल थे। दौर गेंद की समाप्ति, अच्छी गेंद की यहाँ पर वापसी करते फिर एक बार गेंदबाज, टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 22 रन। हमारे मंच के ऊपर हमारे गुरुवर्य अब्दुल भाई बाबा जी बैठ चुके हैं, उनकी काफी दर्शक उनको देखने के लिए आए, उनके दर्शन लेने के लिए कई शिक्षक यहाँ पर आ चुके हैं। उनके चेहरे पर जो प्रसन्नमय तेज हम देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर रेट अप मूर्ति विकेट कट करते हैं। इस समय बैकफुट स्क्वायर कर गेंद जा रहे पॉइंट के ऊपर से, जब तक खिलाड़ी कवर पॉइंट से तब तक नाकाम रहे। गेंद सीमा पर, एक और शानदार चौका। उत्तम मडवी यहाँ पर 16 रन पर खेल रहे हैं। जब किशोर मडवी के आउट होने के बाद उत्तम मडवी ने अपनी टीम को संभालने की जी जान मेहनत की, यहाँ पर 16 रन पर अपनी पारी का यहाँ पर खेलते हुए। इस समय बल्ले का बाहरी किनारा, उत्तम मडवी के पारी का अंत हुआ। 16 रनों की शानदार पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। अब बचा हुआ समीकरण, बच्ची भी 14 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता। तो टीम का स्कोर बनता हुआ 26, माफ कीजिए यहाँ पर जीत के लिए 14 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता महज। मुकाबला अभी भी नेट टू नेट फाइट चल रहा है मैदान के अंदर, लेकिन जिस तरह का मुकाबला होना चाहिए उस प्रकार का नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर दर्शकों को काफी उम्मीद है इस मुकाबले से कि मुकाबला काफी अच्छा देखने को मिले, ताकि इस मुकाबले में मजा आया पर। लेकिन मुकाबला सेमीफाइनल का पहला मुकाबला हम देखा, वडवली और मुरबी के बीच में अच्छा मुकाबला हुआ। अब ये मुकाबला उसी के कगार पर चलता हुआ, 14 गेंदे बचे और 13 रन के मैच आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। काकरवाल टीम जीत के दहलीज के ऊपर खड़ी है, लेकिन कोहली टीम सब कुछ दांव पर लगाकर इस मुकाबले को जी जान मेहनत कर रुकाने की कोशिश करे, बल्लेबाजों को जंजीर डालने की कोशिश करे, लेकिन क्या बल्लेबाज के पैरों में जंजीर डाल पाएगी ये गेंदबाज? राइट अप और द विकेट। उल्टा गेंद आसानी के साथ इस गेंद को खेल दिया, सॉफ्ट हैंड से खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी तू मैं थोड़ी सी हड़बड़ाहट मचती मैदान के अंदर। दबाव काफी है खिलाड़ी के ऊपर, इसी का फायदा उठा बल्लेबाजों ने। 2 रन का इजाफा होता हुआ। अब बची हुई 13 गेंदे, अब जीत के लिए 11 रन की आवश्यकता। 13 गेंदे 11 रन, मुकाबला काफी करीब है यहाँ पर। 13 गेंदे बची यहाँ पर, 11 की आवश्यकता। मुकाबला काफी करीब और काफी क्लोज नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी। ओवर समाप्ति का अंपायर की ओर से ऐलान होता हुआ। बच्ची भी 12 गेंदे और जीत के लिए 11 रन की आवश्यकता।
किशोर मडवी के आउट होने के बाद ये टीम कितनी बैकफुट पर आ सकती है उसका हमने यहाँ पर उदाहरण देखा। और किशोर मडवी बहुत जल्दी आउट हो चुके इस मुकाबले में, तो मुकाबला इतना करीब आ चुका है। 12 गेंदें बची और जीत के लिए 11 रन की आवश्यकता। डीजे संघाचा एकमेव सामना आज गाजतय मैदानात, आज गाजतय मैदानात, आज गाजतय मैदानात. निलेश म्हात्रे, बालराम म्हात्रे झाले सामील या खेळात, झाले सामील या खेळात, झाले सामील या खेळात. जनार्दन डोंगरे, रतन म्हात्रे करू त्यांचा वर्णन, राजेश म्हात्रे, प्रल्हाद म्हात्रे करतील उत्तेजन, दादा करतील उत्तेजन. आज याची अंबी मलंगडच्या चषक झालं या उद्घाटन, माजी सभापती विलास म्हात्रेने केलं या आयोजन. आज याची अंबी मलंगडच्या चषक झालं या उद्घाटन, माजी सभापती विलास म्हात्रेने केलं या आयोजन. लकी बॉलर शिवाजी म्हात्रे याच्या हातात किमया न्यारी, याच्या हातात किमया न्यारी, याच्या हातात किमया न्यारी. बॅटरी वस करतो बादशाह देवीदास म्हात्रे लय भारी, देवीदास म्हात्रे लय भारी, देवीदास म्हात्रे लय भारी. मारतील जेव्हा पोराने सिक्सर जिंकलेले बॅटमन योगेश म्हात्रे. थँक्यू डीजे. तर याच दरम्यान आमचे मांगरुळगावचे राम पाटील यांचं सुद्धा आगमन झालंय. त्यांना सुद्धा विनंती आहे आपण मंचावरती यावं. राम पाटील या मंचावरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. त्याच्यानंतर मुरबीचे आमचे मुरबीगावचे नरेश ठाकूर यांना सुद्धा विनंती आहे आपण सुद्धा मंचावरती यावं. तसेच विष्णू मामा दळवे असतील, आपण सुद्धा या मंचावरती आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तो जगदीश चलेंगे फिर एक बार मैदान की तरफ। 13 गेंदे यहाँ पर 12 गेंदे बची और 11 की आवश्यकता। मुकाबला कितना करीब आ चुका है। 39 रन बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े और कितने पसीने की सिंचाई करनी पड़ी इस मुकाबले में। बड़ा मजा आ रहा है मुकाबले में। 12 गेंदे और जीत के लिए 11 की आवश्यकता। अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर जीतने हारने वाली टीम और जिससे पहले यह जगदीश। तर या दरम्यान बघा ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तिसाई केबल नेटवर्कच्या माध्यमातून दाखवली जाते, सर्वांचे लाडके सन्माननीय गणपत शेठ गायकवाड यांचे सुपुत्र सन्माननीय वैभव शेठ गायकवाड यांचं आगमन होत आहे। तर साहेबांना विनंती असणार आहे आपण या मंचावरती मोस्ट वेलकम सर, आपलं सहर्ष स्वागत है स्पर्धेमध्ये। निश्चित जगदीश वैभव जी गायकवाड़ साहब का भी हम यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। आइए मंच के ऊपर तशरीफ ला चुका, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विधायक सबके लाडले चहेते सन्माननीय गणपत शेठ गायकवाड़ इनके सुपुत्र हो, उनका भी इस प्रतियोगिता में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने पिताजी के कार्य का बिल्कुल उन्हीं के राह पर चलते समाज सेवा करने की जो उन्होंने कोशिश की है और जो उन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी उठाए वो भी काफी उनका बड़ा काम है। आइए वैभव जी इस प्रतियोगिता में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कितने यहाँ पर राजनीति से बड़े बड़े कार्यकर्ता इस मंच के ऊपर आ रहे हैं, इसे साफ तौर पर आपको जाहिर किया जा सकता है। तो वैभव जी गायकवाड़ साहब इनका यहाँ पर आगमन हो चुका, उनका भी हम स्वागत करेंगे। विधायक सबके लाडले चहेते गणपत शेठ गायकवाड़ इनके सुपुत्र इस मंच के ऊपर आ चुके हैं, उनका भी प्रतियोगिता के माध्यम से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बता रहे वे सभी अतिथिगणों का और इस प्रतियोगिता में हिस्सा सभी खिलाड़ियों का और हमारे सभी लाडले दर्शकों इस प्रतियोगिता के माध्यम से फिर एक बार हम श्री मलंग चषक 2017 में सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मुकाबला काफी क्लोज यहाँ पर आता हुआ, बची हुई गेंदे अब 11 और 10 रन की आवश्यकता। 11 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। कितना मजा आ रहा है मुकाबले में। जगदीश किसने सोचा था कि इतने कम रनों में मुकाबला इतना अच्छा होगा। तो हमारे सबके लाडले चहेते हैं जिनके माध्यम से प्रतियोगिता खेली जा रही है, सबके लाडले चहेते हमारे पूर्व सभापति विलाजी म्हात्रे साहब, इनका भी कुछ क्षण बाद यहाँ पर आगमन हो रहा है, उनका भी स्वागत करेंगे। शॉर्ट पेस गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, खिलाड़ी मौजूद लेकिन गैप शॉट यहाँ पर 2 रन मिलेंगे यहाँ से। कोई भी खिलाड़ी ने कोशिश नहीं की यहाँ पर रन कैच लेना चाहता, लपकला लेना चाहता, लेकिन खिलाड़ी पीछे हटते हुए नजर आ रहे। 2 रन का इजाफा होता हुआ अब समीकरण यहाँ से बनता बिगड़ता हुआ। बची हुई गेंदे 10 और 8 रन की आवश्यकता। 39 रन बनाने के लिए काकड़वाल टीम को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी पसीनों की सिंचाई करनी पड़ रही है और कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है और कितना रनों के लिए जूझना पड़ रहा है। यहाँ पर एक एक रन के लिए तरस रही है टीम।
किशोर मडवी काफी जल्दी आउट हो चुके हैं, जिसके कारण यह टीम काफी बैकफुट पर आई, लेकिन उत्तम भोईर ने 16 रनों की जो पारी खेली वो काफी लाजवाब पारी थी अपने टीम के लिए। तो समय के बनता हुआ 10 गेंदे बची है, 8 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला धीरे धीरे काकरवा टीम अपने पक्ष में झुकाती नजर आ रही है, लेकिन खोनी टीम की मैं तारीफ करूंगा उनके खिलाड़ियों की, जिन्होंने मुकाबले में कितनी जान डाले मैदान के ऊपर। कम स्कोरिंग में मुकाबला, जबरदस्त जान डाले मैदान के अंदर। बची हुई गेंदे 10 और 8 रन की आवश्यकता। रफ्तार के सौदागर, गेंदबाज तैयार इस समय अरुण ठोमरे। इस समय उठाकर खेलते हैं इस गेंद को लंगार के ऊपर से, मुकाबले को खुला किया। अब मुकाबला एक तरफा होगा। बची हुई गेंदे 7 और महज 2 रन की आवश्यकता। सबके लाडले चेहरे जिनके माध्यम से प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं, फल फूल प्रतियोगिता जिन्हों के माध्यम से प्रतियोगिता शान और शौकत से हम देख पा रहे हैं। हमारे सबके लाडले चेहरे पूर्व सभापति सम्मान्य विलास जी मादरी मंच के ऊपर तशरीफ ला रहे हैं। 2 रन की आवश्यकता और इसी के साथ इस गेंद को अंदर आइस के खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गए। जब तक इस गेंद को फील की जाए, मुकाबला काकरवा टीम जीत चुकी है यहाँ पर और मेगा फाइनल में बिल्कुल शान और शौकत से ये टीम ऊंची उड़ान भरती हुई मेगा फाइनल में पहुंच चुकी है यहाँ पर। तो काकरवा टीम को जीत बधाई। यहाँ पर खोनी टीम को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अच्छा खेल दिखा यहाँ पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉस के लिए खोनी और वडवली मुकाबला 3 ओवर का होगा, सिर्फ 3 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा। सोपान मानेकर इनकी ओर से काकरवा टीम के लिए 1000 का नगद कैश प्राइज आया है। तो खोनी टीम के कप्तान टॉस के लिए आना है आपको। मैन ऑफ द मैच के कप्तान यहाँ पर खिलाड़ी की हम घोषणा करना चाहेंगे। तर सोपान माने यांच्याकडून या काकडोल संघाला 500 रुपये आले आहेत, 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। काकडोल टीम कॅप्टन आपण यायचं आहे। तर अखिलेश उसाडणे यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपये आलाय काकडोल संघाला। तर काकडोल संघाचा कॅप्टन तर जितू पाटील यांच्याकडून षटकार मारणारा फलंदाज, त्याच्यासाठी 200 रुपये। कॅप्टन ना हॅलो हॅलो आणि या सामन्याचा मानकरी ठरलाय। नो डाऊट्स अबाउट करा, सामना बघितला जाईल कारण कमी धावसंख्येचा होता, त्यामुळे गोलंदाजांचं वर्चस्व प्राप्त झालंय। जो गोलंदाज आहे काकडोल संघाचा महेश मडवे, 2 षटक फेकलेत आणि 2 षटकामध्ये 3 फलंदाजांना बाद केलाय। तर मंचावरती यायचं महेश। तर कैलासवासी शनी भोईर यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक काकडोल टीमला, हे 200 रुपयाचं पारितोषिक आलं आपल्याला षटकार मारल्याबद्दल। तर सामनावीराचा पुरस्कार महेश मडवे यांच्या नावावरती। तर निश्चितच मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देतील या ठिकाणी राजेशजी पाटील। तर सर्वांचे लाडके चैते वैभवजी गायकवाड यांच्या शुभ